प्यारी सास संग जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संग अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी महात्मा सुखदेव नरूला जी के साथ में। प्यार से उन महात्माओं को काले जी भी पुकारा जाता है। तो आज उनसे मिलना हुआ, कुछ समय, कुछ 1-1.5 घंटा उनके साथ बिताने का मौका मिला। घर पर उन्होंने चरण डाले और गुरु के विश्वास की बातों का उनके पास भंडार है। बहुत सी ऐसी उन्होंने बातें की, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो महात्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। कहीं आंख से आंसू झरझर बहते चले जा रहे थे और सदगुरु पर विश्वास की उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई, कहीं हर उनकी बात पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली सी कौंध रही हो, कहीं शरीर में रोमांच सा हो रहा था। हर थोड़ी देर में गूज़बम्स हो रहे थे, कहीं रोंगटे खड़े होते चले जा रहे थे। मैं बहुत देर से सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन करीब 2 घंटे से मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही थी। और मैं इस निरंकार को बोल रहा हूँ बार बार, यार मुझे क्यों जगा रखा है, मुझे क्यों नहीं सुला रहा बादशाह। तो शायद इसीलिए कि उस महात्मा की बात जो है आप तक पहुंचाने के लिए इस मालिक ने, इस निरंकार ने, इस सदगुरु ने मुझे जगा रखा है। तो उन महात्माओं ने बहुत सारी बातें बताई जो वो फॉरेन में बिजनेस किया करते थे फ्लावर्स का। तो एक दिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड हुई। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कहने लगे कि अगर नाक से अगर पानी भी बह रहा हो ना तो वो जम जाए, इतनी ठंड। और लेकिन काम कुछ ऐसा था कि सुबह जल्दी आना पॉसिबल नहीं था, तो रात को वहीं सोने का उनका ध्यान बना। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं रात को यहाँ सो जाऊँ। उन्होंने कहा हाँ सो जाइए। अब वो पतली सी चादर है और वो कहीं ओढ़ कर सो रहे हैं और हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड है। माइनस पता नहीं कितने में टेम्परेचर बता रहे थे, इतना टेम्परेचर था वहां। और वो आराम से सिमरन करते हुए, इस मालिक निरंकार को याद करते हुए वो सो गए। अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, एक पुलिस की गाड़ी आती है और उनसे पूछती है कि इंग्लिश में कि आप यहाँ कैसे और आप कौन। तो उन्होंने बताया कि मेरा फ्लावर्स का बिजनेस है और मैं रात को यहाँ पे सोया था। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि यू आर सो लकी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ये जो बैरिकेडिंग कर रखी है येलो पट्टियों से, और आखिर ऐसा क्या हुआ। तो देखा तो एक सामने एक गैस स्टेशन था, पेट्रोल पंप जिसे बोलते हैं, वहाँ गैस स्टेशन बोला जाता है। वहाँ पर रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ हमला किया और जो गैस स्टेशन पे थे उनको बहुत ज़्यादा मारपीट की और शायद किसी की डेथ भी हो गई वहाँ पे। और जितना भी उनके पास कैश था वो सारा का सारा लूट कर वो ले गए। एक और गैस स्टेशन भी उन्होंने ऐसा लूट लिया। और बड़ी हैरानी की बात है कि वो महात्मा कुछ ही दूरी पर सो रहे हैं और जो
चोरी करने के ध्यान से आए हैं, जिन्होंने मार काट करी है, जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने इनको देखा ही नहीं। वो कहने लगे, प्रदीप देख, ये है गुरु की रहमत। हम गुरु को छोटा मान लेते हैं, सिमरन को कहीं छोटा मान लेते हैं। अरे ये पहरा देता है भगत का हर समय। 5 नंबर भवन पर फरीदाबाद में मोहरचंद जी महात्मा रहा करते थे। उनकी भी बहुत सारी विश्वास की बातें थी। शायद उनकी बात है, किसी और महात्मा की बात है। वो ओपन में सोते थे, चारपाई लगाकर वो सो जाया करते थे और सिमरन करके सोते थे। सदगुरु सच्चा पातशाह, मैं सोने जा रहा हूं, मैं तेरे हवाले हूं। और वो अक्सर कहते थे कि जहां सिमरन करके सोया जाए तो 20 फुट का दायरा, सराउंडिंग 20 फुट चारों तरफ, ना कोई पक्षी, ना कोई परिंदा, ना कोई जीव जंतु, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत इरादे से आया हो, उसका इरादा कहीं सफल नहीं होता। ये बात याद आ गई मुझे बात करते करते। ये बात काले जी ने नहीं बताई, पर ये है कमाल, सदगुरु की कृपा है ना। ये कहने लगे कि मेरे पास बहुत सारा कैश था, सामान था, क्योंकि जो सेल हुई थी वो सारी की सारी उनके पास थी। अगले दिन जो है कोई बहुत बड़ा दिन था, तो रात को वो वहीं सो गए। और एक बात बताई उन्होंने, कहते प्रदीप तू विश्वास मान, पूरे के पूरे एरिया में इतनी ठंड थी कि जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं नाक में से पानी निकल जाए तो वो जम जाए, आंख में से आंसू कहीं बह जाए तो वो नीचे आधे तक वो जम जाए बर्फ के रूप में। कहते हैं तू सदगुरु को मानता है, तू विश्वास कर पाएगा। मैं अपनी जैकेट उतार कर ऐसे हवा में लहरा रहा था। उस थोड़े से दायरे में मेरे लिए वो नॉर्मल था टेम्परेचर। है कमाल की बात, सदगुरु पर इतना विश्वास, निरंकार पर इतना विश्वास। एक और बात बताई कि कभी कभी जो है कहीं सेल अगर कम हो जाया करती थी तो कोई एक गोरा आता था और गाड़ी का शीशा वो नीचे करता था और वो डॉलर कुछ पकड़ा कर मुझे चला जाता था। अब एक दिन उनके मन में आ गया, हो ना हो ये मेरा सदगुरु ही बाबा हरदेव सिंह महाराज ही हैं। तो कहीं एक दिन उन्होंने, जब वो डॉलर देने आए तो उनका हाथ पकड़ लिया। तो उनका कहने का भाव ये था कि जो सदगुरु है वो किसी के भी रूप में आ सकता है। खैर उस दिन के बाद वो महात्मा जो आता था, महात्मा क्या सदगुरु उसके घट में बैठकर आता था कि कहीं मेरा भगत परेशान ना हो जाए, निराश ना हो जाए, कहीं ये इंडिया से इतनी दूर आया है, अकेला है, तो कहीं इसका विश्वास डावाडोल ना हो जाए। चलो जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतने डॉलर मैं इसको दे देता हूं। सदगुरु संग सदा हर नाले। हे अर्जुन, मैं भगत के लिए उठाकर ले आता हूं जो कुछ भी उसे चाहिए होता है। गुरु पर विश्वास, निरंकार पर विश्वास,
और एक बात और कहते हुए उनकी आंख से आंसू झरझर 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 बहते चले गए। वो कहने लगे, प्रदीप, ये जो वक्त का पैगंबर है ना आज का, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ये साधारण नहीं है, ये 6 पातशाहियों की शक्ति लेकर बैठी है। कहीं साधारण शरीर ना समझ लेना। कहीं 5 फुट का शरीर, 6 फुट, 5 फुट, 5.5 फुट का शरीर, कहीं एक स्त्री रूप, इसको शरीर मत मान लेना। ये पैगंबर है, पैगंबर, वक्त का पैगंबर, जो सारी शक्तियां लेके अवतरित हुई है इस धरा पर। तो कहने लगे कि ये बात शायद मैं ना कह पाऊं, इमोशनल हो जाऊं, लेकिन तू अपने शब्दों में इस बात को दोहरा देना, मेरी इस बात को। ये सदगुरु माता जो है, ये वक्त के पैगंबर हैं, और सारी शक्तियां लेकर अवतरित हुई हैं, और 6 के 6 पातशाहियां, उनकी शक्ति इनके अंदर है। गूंगे ने गुड़ खाया, वो स्वाद नहीं बता सकता। गूंगे की भाषा गूंगा समझता है, गूंगे की मां समझती है। ब्रह्मज्ञानी की भाषा या ब्रह्मज्ञानी समझता है या सदगुरु समझता है। गुरु पर विश्वास, गुरु पर ये छोटे छोटे जो हैं चमत्कार कह लो दुनिया की नजर में, लेकिन इसकी निरोल कृपा हुए करता है। ये सब कुछ इसकी निरोल कृपा है। मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटी, यूं कह लो चमत्कार घटे, लेकिन आज जो है उन महात्माओं के विषय में जो उन्होंने मुझे बताया, किसी के मन में अगर कोई शंका हो, किसी के मन में भी अगर कोई ऐसा भाव हो कि ये प्रदीप कुमार अपनी मर्जी से कुछ बोल रहा है, यकीन मानना मेरा एक भी शब्द इसमें शामिल नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हैं आज मेरी हुई उन महात्मा काले जी के साथ, और मैं उनका शुक्रिया करता हूं दिल से कि उन्होंने मेरे साथ ये बातें शेयर करी, ताकि मेरा विश्वास कहीं सदगुरु पर पुख्ता हो जाए, कहीं मेरा विश्वास डावाडोल ना हो जाए, कहीं मैं इस सदगुरु को शरीर ना मान बैठूं, कहीं मैं इस निरंकार की शक्तियों को कम ना आंक बैठूं। तो ये सब जो आज वार्ता हुई, आज ये मुझे ही समझाने के लिए हुई, और मैं सांझ इसलिए कर रहा हूं आपके साथ, क्या मालूम किसकी क्या बात किसके अंतर मन की गहराइयों में उतर जाए, किसकी कौन सी बात हमारे हृदय को परिवर्तित कर दे, किसकी कौन सी बात हमारे विश्वासों को कहीं पक्का कर दे। तो लाइव एग्जाम्पल, अब निरंकारी समागम बस आ गया, 16, 17, 18 नवंबर 2024, नेक्स्ट वीक। लाखों लाखों की संगत है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आखिर कोई शक्ति है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तो बिना निरंकार की शक्तियों के, बिना सदगुरु की शक्तियों के इतने बड़े निजाम कहीं नहीं हो पाते संभव। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं आज दिल की गहराइयों से, अगर वसुदेव कुटुंबकम
का नज़ारा देखना हो ना तो 16, 17, 18 नवंबर 2024 को आ जाइए समालखा की उस धरती पर, जहां पर एक नगर बसेगा, जहां पर एक शहर बसेगा 650 एकड़ की भूमि पर। एक ऐसा शहर जिसमें प्यार होगा, जिसमें नम्रता होगी, जहां कहीं एक दूसरे से कंधा कहीं छू जाए और कहीं पैर से छू जाए तो कहीं माफी मांग ली जाती है। गलती ना होने पर भी माफी मांग ली जाती है। कहीं किसी को ठोकर लग जाए तो ठोकर लगने वाला भी माफी मांग लिया करता है, महापुरुषों बख्श दो, दास की वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुई, दासी की वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुई। तो ये नजारा अगर आपने देखना है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, जहां पर शायद भाषा कहीं समझ ना आए, लेकिन एक वो जो हृदय से निकली हुई बातें हैं, हृदय से आप देखिए खुद आकर, तभी विश्वास होएगा आपको। कहां कहीं भाषा मैच नहीं कर रही, बोली मैच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता चला जा रहा है। किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही, किसी को कन्नड़ समझ में नहीं आ रही, किसी को तेलुगु समझ में नहीं आ रही, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, किसी को फ्रेंच समझ नहीं आ रही, किसी को कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन दिल की भाषा सब समझ रहे हैं, तभी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कतरा हूं, कतरा भी नहीं हूं शायद, उस पूरे भरपूर समुद्र का। तो मैं आपको दिल से आह्वान करता हूं, आपको दिल से आमंत्रित करता हूं 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में, जिसका एड्रेस है संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, सोनीपत और पानीपत के बीच में समालखा एक जगह है। यहां से जाते हुए आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा, अगर चंडीगढ़ या पंजाब साइड से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड में पड़ेगा। तो अगर रूहों का मेला देखना है, अगर रूहों का सत्संग देखना है, अगर रूहों का समागम देखना है, एक ऐसी जगह जहां पे सबके गम समा जाएं, एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ खुशियां हो, सिर्फ आनंद हो, सिर्फ प्रेम हो, अगर प्रेम की गंगा में डुबकी लगानी है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, एक बार आकर मेरे कहने पर देख लीजिए। वहां पे ब्रह्म ज्ञान कक्ष भी मौजूद होते हैं। तो इस पार ब्रह्म को, इस निरंकार को जो जानने योग्य है, जो जाना जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भी बोल दिया कि हे अर्जुन, जो भी मेरे जानने वाले के पास, मेरे भक्त के पास शीश झुकाएगा, मैं तत्क्षण उसको उपलब्ध हो जाऊंगा। वही ब्रह्म ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन जी को दिया, वही ज्ञान जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को दिया, वही ज्ञान जो शुरुआत से भगवान सूर्य देव ने से शुरुआत हुई, वही ब्रह्म ज्ञान संभव है। आ जाओ, ले लो, देख लो। कोई आपका धर्म परिवर्तित नहीं हो रहा, कोई आपके रिचुअल्स पे कोई टिप्पणी नहीं हो रही, कोई आपकी वेशभूषा नहीं बदली जा रही, कोई आपका पहरावा नहीं बदला जा रहा, कोई आपका खान पीन नहीं बदला जा रहा, बस बदला जा रहा है तो एक मन की स्थिति, वो तभी बदली जाएगी जब हम इस पार ब्रह्म को, परमात्मा को जान लेंगे।
मैंने जाना है, तो मैं बोल रहा हूं। उन लाखों लाखों भक्तों ने जाना है जो उस समागम पर आएंगे, तो मैं बोल रहा हूं। ये परमात्मा जानने योग्य है, जाना जा सकता है कण कण में जो विराजमान है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? अगर इस सवाल का जवाब अगर मिल चुका तो मुबारक, नहीं मिला तो एक बार फिर मैं सादर आमंत्रित करता हूं आप सभी को 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से आपको सादर आमंत्रित करता हूं। अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना बेटा माने। बस एक बार वो नजारा देख लें अपनी आंखों से, वो प्यार का समुंदर जो बहेगा, जिसकी लहरें दूर दूर तक कहीं हिलोरें मारेंगी। तो उस प्यार के समुंदर के विटनेस बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बार अपना छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, बेटा माने, कुछ भी माने, एक बार वो नजारा वो देख लीजिए। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई किसी कारण से नहीं भी आ पा रहा है ना, तो YouTube पर लाइव आएगा। संत निरंकारी मंडल की वेबसाइट पर लाइव आएगा। दोपहर 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, रात्रि 8 बजे तक चलेगा। रात्रि 8 बजे प्रवचन होंगे सदगुरु के। तो कोई किसी कारण से नहीं भी आ पा रहा है तो कृपया www.nirankari.org पर लॉग इन करके भी देख सकते हैं। इसका रिपीट टेलीकास्ट भी हर साल आस्था चैनल पर आया करता है, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू मीडिया। तो मैं फिर आह्वान करता हूं, अगर कहीं प्यार की दुनिया देखनी है ना यार, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन जो हर जगह फैला हुआ है, पैसे वालों को भी सुख नहीं है। हम कहें ना बहुत पैसा है और ये इंसान सुखी है, सुख की डेफिनेशन अगर सही मायनों में पहचाननी है, सही मायनों में देखनी है, सुख होता क्या है, सुख किते ना मिल जा जी, सुख मिलता सतगुरु दी चढ़नी। तो एक बार आके देखिए प्लीज। देखने में तो कोई पैसे नहीं है ना, आप आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्लीज जीते जी इस जीवन को सफल बना लें। बहुत मुश्किल से मिला है इंसान का जन्म, और 84 लाख जन्म भुगतने के बाद ये जन्म मिला है। अगर कहीं ये आवाज किसी कान में पहुंच जाए, कहीं ये आवाज किसी के हृदय तक पहुंच पाए, कहीं ये आवाज किसी की जिंदगी में परिवर्तन ला पाए, तो मैं अपना जीवन सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरी ये जो सांसें चल रही हैं, इनका मूल्य पड़ जाएगा। अगर एक भी रूह जुड़ गई,
इस पार ब्रह्म परमात्मा से, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मेरा आह्वान है आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि गुरु की बात करते हुए ना पता नहीं चलता, फ्लो में इंसान क्या क्या बोल जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो कुछ है नहीं। मैंने पहले जैसे बताया कि रात्रि के 2 बजे हैं और मैं पिछले 2 घंटे से सोने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो परमात्मा चाह रहा होगा मेरे मुख से ये बातें निकलवाना, परमात्मा की मर्जी होगी कि मैं आपके समक्ष जो है अपने दिल की बात रखूं। अगर कहीं दिल की गहराइयों में ये दिल से कही हुई, दिल से निकली हुई बात अगर आपके हृदय तक कहीं छू जाए, पहुंच जाए, तो एक बार जरूर आप साकार रूप में आए तो बहुत खुशी होगी। कोई ज्यादा घूमना नहीं, कोई ज्यादा यू टर्न नहीं लेने, बिल्कुल ऑन हाईवे पे है। दिल्ली से, सोनीपत से पानीपत की तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड में पड़ेगा। चंडीगढ़ की साइड से अगर आ रहे हैं, पानीपत क्रॉस करके राइट साइड में पड़ेगा। और वहां पर आपके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, कहीं जो पैदल नहीं चल पाते उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, कहीं कोई सामान लेकर आ रहे हैं तो सेवा दल के वॉलेंटियर्स जो हैं वो सेवा में तत्पर हैं 24/7। रात को लेट नाइट भी आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और इस विषय में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, निरंकारी मिशन के जो हैं, टोल फ्री नंबर भी है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले मैं आपको सत्संग के कार्यक्रमों की जो है वो विस्तार में आपको बता देता हूँ। 16 नवंबर शनिवार के दिन सत्संग सदगुरु के आशीर्वाद, सत्संग जो है दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा और सदगुरु का आशीर्वाद जो है हमें रात्रि 8 बजे से। 17 नवंबर रविवार दूसरा दिन सेवा दल की रैली होगी प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सत्संग का जो कार्यक्रम है दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक, और सदगुरु के पावन आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होंगे वो रात 8 बजे। फिर तीसरा दिन 18 नवंबर सोमवार का जो तीसरा दिन होगा उसमें सत्संग के कुछ जर्नल बॉडी मीटिंग होती है, वो सत्संग से रिलेटेड ही है, वो प्रातः 11 बजे से है। फिर सत्संग वही समय है दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक, और कवि सम्मेलन भी इसमें होगा दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक। तो जिन भी महानुभावों को कोई कविताएं लिखने का, कविताएं बोलने का कहीं ऐसा कुछ शौक है, कहीं टैलेंट है उनके अंदर परमात्मा का दिया हुआ, तो वो ज़रूर इसको देखें। ये 18 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक कवि सम्मेलन होगा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रांतों से जो है कवि महात्मा अपनी कविताओं का काव्य पाठ करेंगे। और मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, पूरे जनमानस को, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा 16, 17, 18 नवंबर से पहले वही लाभ उठा पाएगा। तो अगर किसी में टैलेंट है कहीं कविता लिखने का, कविता बोलने का, तो यहाँ के वो अपनी कविताएं सबमिट भी करा सकते हैं, और वो आएंगे तभी पता चलेगा। दूर दूर से देखने से तो खैर क्या पता चलता है। आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत होगा, दिल से स्वागत है आपका। और मैं टोल फ्री नंबर भी आपको बता रहा हूँ अभी,
संत निरंकारी समागम से रिलेटेड अगर आपने कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कोई भी आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, या रेलवे स्टेशन या डिस्पेंसरी जैसे, या फिर बस की, ट्रेन की कोई भी सुविधाओं के बारे में अगर जानना है, तो 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा ये नंबर प्रोवाइड किया गया है। ये टोल फ्री है, इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो है 1800-123-2005। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके धीरे से दोबारा सुन लीजिए। 1800-123-2005, 1800-12-32-005। तो ये टोल फ्री नंबर है। इस पर निरंकारी मिशन से, निरंकारी समागम से संबंधित अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप आना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो निश्चित ही वो कहीं मेरी तरफ से होगी, अगर कुछ अच्छा है तो मेरे सदगुरु की तरफ से है। तो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी का लाख लाख थैंक यू है, लाख लाख शुक्रिया है। चलते चलते मैं आपको फिर एक बार इनवाइट कर रहा हूं संत निरंकारी समागम के लिए, 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए, जिसका एड्रेस है संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा, सोनीपत और पानीपत के बीच में पड़ता है ये। जैसा कि मैंने पहले भी 2 बार बता चुका, सोनीपत से अगर पानीपत की तरफ जाएंगे तो उल्टे हाथ पे पड़ेगा। बहुत बड़ा एक एरिया है, 650 एकड़ की, आपको पता चल जाएगा। चंडीगढ़ की साइड से अगर दिल्ली की साइड आ रहे हैं तो पानीपत क्रॉस करने के बाद सोनीपत से पहले राइट साइड में पड़ेगा। हाँ, अगर आप उस साइड से भी आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो गाड़ी आप ड्राइवर के हवाले कर दीजिए, और वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं। फुट ओवर ब्रिज के द्वारा आपको वहाँ पे निरंकारी सेवा दल के वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। वो आपको पूरी गाइडलाइन जो है वो दे देंगे। पूरी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर, और बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम इतनी लाखों की संगत में भी आए हैं। आपको लगेगा मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं ही इस सत्संग में आया हूँ। तो एक बार मेरे कहने पर प्लीज एक बार आ जाइए। फिर ये कहीं मौका ना हो कि मेरे कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। हाँ, परमात्मा को जाना जा सकता है, हाँ, परमात्मा को पाया जा सकता है। बस इतना ही साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।